नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी होने की तिथि क्या है? लगभग 7 लाख महिला अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं और इसका रिजल्ट कैसे चेक करेंगे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा? इसकी नियुक्ति कब तक होगी? और नई महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा कब तक होने की संभावना है? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो जून माह में मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। ये हम पहले से ही सुनते हुए आ रहे हैं और आज 21 तारीख हो चुकी है। कल संडे है, आपका रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं। इसका मतलब है कि 23 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। 23 से 30 जून के बीच में आपको महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, जून से आगे आपका रिजल्ट जाने वाला नहीं है। तो रिजल्ट की डेट आपको क्लियर हो गई। 23 से लेकर के 30 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट आपका देखने के लिए मिल जाएगा। अच्छा, रिजल्ट तो हमें देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट हम कहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर यदि हम बात करें तो देखिए, मैं आपको ईएसबी की वेबसाइट के ऊपर लेकर के चलता हूं। हमें गूगल पर आ जाना है और गूगल पर एमपीपीईवी सर्च करना है। जैसे ही हम एमपीपीईवी सर्च करेंगे, एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस पर हमें क्लिक करना है। हम साइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दो भाषाएं आपको लिखी हुई मिलेंगी, इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा। तो आपको किसी एक भाषा का चयन करना है। मैं यहाँ पर इंग्लिश भाषा का चयन करता हूँ और चयन करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। क्योंकि देखिए, आप जब मेन पेज ओपन ही करेंगे तब लेटेस्ट अपडेट में ही आपको आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कदाचित नहीं मिले तब की बात है। आपको चेक कैसे करना है, यहाँ पर आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है, हटा देना है और ऊपर देखिए काली पट्टियों में ये रिजल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर इस रिजल्ट पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप रिजल्ट पर पहुंचेंगे, आपके सामने देखिए 2024 में यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा। इसी के बीच में आपको महिला सुपरवाइजर का, जो वुमेन सुपरवाइजर का रिजल्ट है, वो भी आपको इसी के बीच में दिखाई देगा। लेकिन चेक कैसे करना है वो मैं आपको सिंपल बताता हूं। जैसे यहाँ पर आपको प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, उसको सर्च करने के लिए, चेक करने के लिए क्या था कि आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जो कि 13 अंकों का होता है, उसको यहाँ पर अंकित करना है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित करना है और उसके बाद में पहले 2 अक्षर आपको अपनी माता के नाम के, यानी मम्मी के, जो इंग्लिश में जो नाम बैठता है, उसमें शुरुआती 2 अक्षरों को टाइप करना है और उसके बाद में जो 4 डिजिट आपके आधार नंबर के हैं, उसको आपको टाइप करना है। जैसे मेरी मम्मी का नाम समझ लीजिए अनीता है, तो ए और एन यहाँ पर मैं टाइप करूंगा और उसके बाद में जो आधार कार्ड के आखिरी के 4 नंबर हैं, 12 अंकों का आधार नंबर होता है, उसके आखिरी के 4 अंक, तो उन आखिरी के 4 अंकों को मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। ठीक है ना। इस प्रकार से जो है वो आपका यहाँ पर देखिए AN 1 2 3 4 और यहाँ पर आकर के जो आपसे एक सामान्य सा प्रश्न जैसा कैप्चा के रूप में पूछा जाएगा, जैसे 26 + 4, तो यहाँ पर हमें 30 अंकित कर देना है और यहाँ हम जैसे ही सर्च करेंगे तो हमें हमारा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से आप अपना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वुमेन सुपरवाइजर का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में हमें बात करनी है कि यदि हमारा रिजल्ट आ गया, हमने रिजल्ट भी चेक कर लिया, तो उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने की संभावना है। तो चलिए इसी के ऊपर बात करते हैं। हाँ, चलिए देखिए, कदाचित आपका रिजल्ट आ गया जो कि इसी महीने में आने वाला है। रिजल्ट आपने चेक भी कर लिया, देख लिया और आपका सिलेक्शन भी आ गया। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, क्योंकि इसके बिना आपका चयन होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपको आपका नियुक्ति आदेश नहीं मिलेगा। तो देखिए, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, समझ लीजिए कि 25 जून को आपका रिजल्ट आया, तो लगभग
30 जून को आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मिल जाएगी। जी हाँ, लगभग 6 से 7 दिन में आपको आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट मिल जाएगी, जो कि आप 30 जून मान करके चलिए, केवल एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। 30 जून को आपको आपके डेट मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। तो आप इससे 10 से 15 दिन आगे लगा करके चलें कि लगभग 15 जुलाई तक, जी हाँ, लगभग 10 से लेकर के 15 जुलाई के बीच में आपको एक डेट आ जाएगी आपके सामने, जिसमें आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होंगे और उसके बाद आप पूरा जुलाई छोड़ दीजिए और लगभग 1 अगस्त से लेकर के 15 और 20 अगस्त तक आप मान करके चलें कि आपका जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका कराया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि सितंबर माह में आपको लगभग आपका नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि महिला सुपरवाइजर की जो आपकी नियुक्ति होने वाली है वो लगभग सितंबर तक जाएगी। सितंबर के अंत तक या सितंबर में आप मान करके चलिए 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको कभी भी आपका नियुक्ति आदेश मिल सकता है। तो ये तो हो गई हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। इसके बाद में आपकी नियुक्ति कब तक होगी ये भी मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आप मान करके चलिए कि आपकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन अब इसके बाद सबसे बड़ी बात कि नई महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी। तो देखिए, नई महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के एक जो अपडेट आई थी वो मैंने आपको बताई भी थी। और अपडेट ये थी कि जो मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी अभी, उसमें लगभग 143 करोड़ का बजट का आवंटन किया गया था, जिसमें लगभग 72 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और 70 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलाए जाएंगे। और उसको लेकर के 400 से भी अधिक, लगभग 456 या कितने थे, आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और उसमें 900 से भी अधिक वैकेंसी पर भर्ती निकलेंगी। 900 से भी अधिक सीटों पर भर्ती होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी ये बजट का केवल आवंटन हुआ है, कब वो केंद्र बनेंगे, कब वो आंगनवाड़ी खुलेंगी, उसके बाद में कब वो वैकेंसी आएंगी, लेकिन अभी मोटा मोटा अंदाजा आप मान करके चलिए कि अभी 2025 पूरा जाएगा और 2026 के आखिरी तक आपको हो सकता है अगले कैलेंडर में देखने को मिले। तो 2026 या फिर 2027 के मिड तक, मई से जून के बीच तक आपको आपकी भर्ती परीक्षा होते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी बात यह है कि आप तैयारी में जुटे रहें। पेपर इतना आसान नहीं है। इस बार आपने देख ही लिया होगा कि इतनी कम सीटों के लिए पूरे 7 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो इसका मतलब है कि महिलाओं के बीच में ही कितना ज्यादा कंपटीशन है। इसलिए आपको तैयारी करते रहना है, तैयारी में जुटे रहना है, तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा वैकेंसी तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से अभी हमने इतने सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की है। बाकी इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और इसकी एक जो फाइनल कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है, इसके लिए भी एक वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।